बड़ी खबर, एसीबी ट्रैप के बाद जेडीसी मंजू राजपाल का बड़ा एक्शन हुआ। मामले में आरोपी 7 कार्मिकों को निलंबित किया है। साथ ही जोन उपायुक्त गुलाब चंद को भी निलंबित किया है। मामले की जिम्मेदारी मानते हुए निलंबित किया है। जेडीए प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उपायुक्त सेवा गुलाब चंद प्रतिनियुक्ति पर लगे। नायब तहसीलदार लक्ष्मीकांत गुप्ता, पटवारी श्रीराम शर्मा, कनिष्ठ अभियंता खेमराम मीणा प्रतिनियुक्ति पर लगे। भू अभिलेख निरीक्षक रविकांत शर्मा, भू अभिलेख निरीक्षक रुक्मणी कुमारी और पटवारी विमला मीणा निलंबित हुए। निलंबन काल के दौरान निलंबित किए गए अधिकारी कर्मचारी देंगे उपस्थिति, अपने पैतृक विभाग में देंगे उपस्थिति। तो बड़ी जानकारी, चूंकि कल एसीबी ने जेडीए की जोन नंबर 9 जिसमें कार्रवाई की है, ये कार्रवाई कई घंटों तक चली और जिन 7 घूसखोरों को पकड़ा गया उनसे पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, 8 से 10 लोग रडार पर थे जिन्हें एसीबी ने हिरासत में लिया और उनसे भी रोक करके पूछताछ की। अब इस पर जेडीसी मंजू राजपाल का एक्शन हुआ है। 7 कार्मिकों को निलंबित उनके द्वारा किया गया है। अब आगे एसीबी अपना कार्य करेगी, पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस घूसखोरी के खेल में और कितने लोग शामिल हैं और क्या इससे पहले भी घूस मांगी जा रही थी, क्योंकि ये लैंड कन्वर्जन से जुड़ा मामला बताया जा रहा था और ऐसे में 1.5 लाख से अधिक की रिश्वत की डिमांड और रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। जेडीए का जोन 9 जिसमें एसीबी के आला अधिकारी पहुंचे और गिरफ्तार किया, लेकिन एसीबी के बड़े एक्शन से हड़कंप बचा प्रदेश में। और इतना ही नहीं, एसीबी ने कल प्रदेश में 2 अलग अलग जिलों में बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाइयों की चर्चा, क्योंकि एसीबी लगातार इस साल की शुरुआत से ही एक्शन मोड में और सरकार का मैंडेट भी है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, इसी के लिहाज से इस कार्रवाई को बड़ा माना जा रहा है। और कल जो 7 कार्मिक है जिन्हें निलंबित किया गया घूसखोरी के कांड में थे, उनके आवासों पर सर्च अभियान भी चलाया गया था। और एक तरफ टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिएगा, ये वो आदेश है जो कि जेडीसी मंजू राजपाल के एक्शन के बाद है। 7 कार्मिकों को निलंबित करने का आदेश आया है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, जानकारी दीजिएगा, एक तरफ जेडीए का जोन 9 पर बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से, दूसरी ओर अब मंजू राजपाल ने निलंबित किया है 7 कार्मिकों को। क्या जानकारी, अब किसे जिम्मेदारी? देखिए, कल ही शाम को ही जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है उन्होंने वहां पे ट्रैप मामले में जो 7 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया था और उन 7 आरोपी में एक प्राइवेट व्यक्ति भी था और इसके अलावा 6 जो है जेडीए के कार्मिक थे जिनको ट्रैप किया गया। तो इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए जेडीए प्रशासन ने जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल के निर्देश पर जो मामले में आरोपी थे उन 6 कार्मिकों को निलंबित कर दिया। उसके साथ ही जो जोन उपायुक्त हैं गुलाब चंद, उनको भी निलंबित किया गया। तो इस तरह से जेडीए ने ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए 7 कार्मिकों को निलंबित कर दिया है। और ये इस तरह से पूरा जो जोन 9 है, जोन 9 पर इस तरह की कार्रवाई, एसीबी की कार्रवाई होना, ये बताता है कि जोन 9 में किस तरह का अनियमितता चल रही थी, किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा था। इसके चलते जो परिवादी है उसने एसीबी को शिकायत करी और एसीबी ने शिकायत पर जो है पूरा एक नेट अपना जाल बिछाया और उसके बाद इनको ट्रैप किया। इसके बाद तुरंत उसी दिन एक्शन लेते हुए देर रात जेडीए ने इन 6 तो जो मामले में आरोपी थे, इसके अलावा जो जोन उपायुक्त है गुलाब चंद, उनको भी निलंबित किया। गुलाब चंद को इसलिए निलंबित करना का कारण बताया जा रहा है क्योंकि पूरे जोन में जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं जोन उपायुक्त होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो इसको रोक दें। या ये भी खबरें आ रही हैं कि एसीबी की जांच में जो मामला है वो उन तक भी पहुंच सकता है। तो इन सभी कारणों को देखते हुए जोन उपायुक्त गुलाब चंद को भी निलंबित किया गया है। और शिखा, इसके बाद यही नहीं, इसके बाद जो जेडीए प्रशासन है उसने जो
जोन उपायुक्त है उनके भी तबादले कर दिए और उनको भी कल रात को आदेश निकाला और तबादले किए गए। और इसमें जो जोन उपायुक्त 9 का जो चार्ज है वो देवयानी को दिया गया। इसके अलावा भी अलग अलग तबादले किए गए। मैं जो तबादले किए गए हैं उसमें सुनील शर्मा की बात करें, सुनील शर्मा प्रथम को उपायुक्त जोन और उपायुक्त जोन 6 का चार्ज दिया गया। इसी तरह रेणु सैनी है, उनको जोन 1, 4 और 12 का चार्ज दिया गया। सुमन देवी, उनको जोन 8 और जोन 5 का चार्ज दिया गया। दीपक सिंह खटाना, जिनके पास जोन 14 का पहले ही जिम्मेदारी थी, उनको पीआरएन दक्षिण प्रथम और द्वितीय का चार्ज दिया गया। और निहारिका शर्मा, जिनके पास पहले जोन 11 था, उनको जोन 10 भी दिया गया। इसी तरह दिग्गज चांगल, उनको जोन 12 से हटाकर उपायुक्त वाहन में मतलब उनको वाहन और रिकॉर्ड सेक्शन की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह शिवदान गुजर, जो पहले जोन 6 में थे, उनको एलपीसी में लगाया है। कमलकांत वर्मा, जो जोन 5 में थे, उनको उपायुक्त भूमि लैंड बैंक आरआईसी अपार्टमेंट अधिनियम इनकी जिम्मेदारी दी है। जगदीश नारायण यादव, जिनके पास जोन 2 की अब तक जिम्मेदारी थी, उनको उपायुक्त नागरिक सेवा केंद्र लगाया है। इसी तरह सुनील शर्मा, जो कि जेडी सर्विस के हैं, जिनको अभी हाल ही में पृथ्वीराज नगर दक्षिण प्रथम और द्वितीय की जिम्मेदारी दी थी, उनको सिस्टम मैनेजमेंट और मुख्यमंत्री जन सुनवाई में लगा दिया। इस तरह से 11 जो उपायुक्त हैं उनके कार्यभार में बदलाव किया गया है। लेकिन अगर इस सूची को हम देखें शिखा, तो ये बात सामने आती है कि जो जेडीए सर्विस के जो उपायुक्त थे, जिनको अब तक जोन की जिम्मेदारी दी गई थी, उनको उस जोन से हटाकर अदर देन जोन के काम में लगाया गया है। क्योंकि जो गुलाब चंद हैं वो भी जेडीए सर्विस के थे और उनको कल निलंबित किए गए। जोन 9 के जोन उपायुक्त थे गुलाब चंद। तो इसी के चलते एक मतलब जेडीए प्रशासन ने जो कल तबादला आदेश निकाला, उसमें जो जेडीए सर्विस के उपायुक्त पर जो जोन की जिम्मेदारी थी उनको हटाया गया है। चाहे हम अगर बात करें सुनील शर्मा की बात करें, जिनके पास अब तक पीआरएन का जिम्मेदारी थी। जगदीश नारायण यही जेडीए सर्विस के हैं, जिनके पास जोन 2 की जिम्मेदारी थी। कमलकांत वर्मा, ये भी जेडीए सर्विस के हैं, जिनके पास जोन 5 की जिम्मेदारी थी। शिवदान गुजर, दिग्गज चांगल भी जेडीए सर्विस के हैं। तो एक तरह से जो जेडीए सर्विस के जो उपायुक्त है उनको जोन से हटाया गया है और उनको जोन के अलावा जो दूसरे काम है, चाहे वो वाहन और रिकॉर्ड का हो, चाहे वो एलपीसी का हो या लैंड बैंक का हो या नागरिक सेवा केंद्र का हो या सिस्टम मैनेजमेंट का, इस तरह के कामों में लगाया गया है। क्योंकि पहले जो जेडीए सर्विस के जो उपायुक्त थे उनको अहम जिम्मेदारियां दी गई थी, उनको जोन दिए गए थे। दिग्गज चांगल है, उनको जोन 12 दिया गया था, गुलाब चंद को जोन 9 दिया गया था। तो एक तरह से जेडीए प्रशासन का ये मानना है कि जो जेडीए सर्विस के उपायुक्त है उनको जोन से हटाकर जो है अलग जो दूसरे काम है उनमें लगाया गया है। और जो राजस्व प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जेडीए में लगे हुए हैं उनको जोन की जिम्मेदारी दी गई है। और यही कारण है कि जो कई जो आरएस जो उपायुक्त लगे हुए हैं उनके पास एक से अधिक जोन की जिम्मेदारी हो गई है। जैसे सुनील शर्मा की अगर हम बात करें, जो कि सुनील शर्मा प्रथम जो कि आरएस हैं, उनको 2 जोन की जिम्मेदारी हो गई है। रेणु सैनी की बात करें तो उनके पास अब 3 जोन की जिम्मेदारी आ गई है। सुमन देवी के पास 2 जोन की जिम्मेदारी आ गई है। दीपक सिंह खटाना के पास 2 जोन हो गए हैं। इसी तरह देवयानी के पास 2 जोन हो गए हैं। निहारिका शर्मा के पास 2 जोन हो गए। तो इस तरह से जो आरएस जो है उपायुक्त, उनका काम बढ़ा दिया गया है, उनको एडिशनल जिम्मेदारी दी है। लेकिन जो जेडीए सर्विस के उपायुक्त है उनको जोन से हटाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो आज बीजेपी